नमस्कार, आदाब, जय भीम साथियों। मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस केस के बारे में बात करेंगे जो एक घोर संघी है। घोर मतलब बहुत बड़ा होता है। अश्विनी उपाध्याय करके सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट है। अक्सर वो सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मुसलमान से संबंधित केसेस की याचिकाएं डालता है। अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और न्यूज़ चैनलों पे आके मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है और संविधान के ख़िलाफ़ भी अक्सर वो बातें कहता है। वो कहता है भारत का संविधान सही नहीं है, मैं उसे बदलना चाहता हूँ। अनाप शनाप बकने वाला जो घोर संघी है अश्विनी उपाध्याय, उसने एक याचिका पहले दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी कि वक्फ एक्ट 1995 को ख़त्म होना चाहिए। और बाद में उस याचिका को, जैसा कि उसे लगा कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट भी, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है लेकिन ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब एक तरफा फैसले करने लगा है। सुप्रीम कोर्ट भी अब संविधान छोड़ सत्ताधारियों के पक्ष में खड़ा है, इस प्रकार का हमें लगने लगा है। सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से सरकार के जो फैसले होते हैं उस पर मुहर लगाने का काम कर रहा है। तो उसे लगा जब सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ ऐसी कर रहा है कि जो सत्ता के लिए मुफीद हो, सत्ता के लिए सही हो, तो क्यों ना एक केस ये डाल दिया जाए जिसमें उसने झूठे आंकड़े दिया था कि 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ भूमि थी, 2020 में वक्फ के पास 8 लाख एकड़ भूमि आ गई। ये बनावटी झूठे आंकड़े जो है उसने लोगों को बताता है। वो कोर्ट में उसने क्या एफिडेविट दिया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पब्लिक को ये बताता है कि वक्फ वाले कहीं पे भी ज़मीन पे कब्जा कर लेते और कह देते हैं कि वह वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए गया था। तो आज उसकी सुनवाई हुई है जिसमें जज साहब जो थे उन्होंने एक फटकार लगाई है, उसे बहुत बुरी तरह फटकार लगाई है और उससे कहा है कि तुम ये चाहते हो कि हम वक्फ टैक्स ख़त्म कर दें और जो वक्फ की ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ इलीगल, जैसा कि जानते हैं वक्फ की ज़मीनों पे कई लोगों ने कब्जा किए हुए, और ये आपको शायद पता होगा या नहीं होगा नहीं जानता हूँ कि मुकेश अंबानी की भी जो बिल्डिंग खड़ी है एंटेलिया, वो भी कभी वक्फ की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसमें वक्फ से ख़रीदा है। तो वक्फ में जो कब्जे है अवैध, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था अगर हम वक्फ ख़त्म कर देंगे तो जो कब्जे है वो लोग उसके ऑटोमेटिक मालिक हो जाएंगे उस ज़मीन के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये फटकार लगाई उस घोर संघी को कि तुम कहते हो कि वक्फ में केवल मुसलमान हैं, तो आप मेरे को बताओ हिंदू बंदोबस्ती कायदा जो है, जो बड़े बड़े मंदिरों के नियंत्रण के लिए जो समितियां बनती है, उसमें क्या सिर्फ हिंदू नहीं होते हैं? और क्रिश्चियनों के लिए जो बड़े बड़े चर्चेस और जो उनके गिरजाघर होते हैं, उनकी मिशनरीज होती है, उनकी जो समिति होती है उसमें केवल क्रिश्चियन होते हैं। आप केवल एक धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? केवल इस्लाम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपकी मंशा हमें सही नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा है कि आपकी मंशा हमें सही नहीं लगती है। आप जो आंकड़े हैं और आप जो कह रहे हैं वो बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, और आपको हम 2 हफ्ते का इस याचिका जो आपने सुप्रीम कोर्ट में डाली है उस पर विचार करने का 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। आप विचार कीजिए कि आपको याचिका वापस लेना है या आगे जाना है। साथियों, जस्टिस महोदय ने तो क्लियर कर दिया कि ये संघी का इंटेंशन एक तरफा इंटेंशन है। ये केवल ये चाहता है, इसने ये कहा था कि वक्फ में केवल मुसलमान लोग होते हैं। उन्होंने जो कह दिया कि ये जगह हमारी हो गई, वो हमारी हो गई। और वक्फ ट्राइब्यूनल में भी ये घोर संघी ने ये झूठ कहा कि ट्राइब्यूनल में भी मुसलमान होते हैं। साथियों, ट्राइब्यूनल में 3 जज बैठते हैं और वो जज मुस्लिम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा खुद एक वक्फ का केस चल रहा था, उसमें जो मुख्य 3 जज में न्यायाधीश थे वो महोदय मुस्लिम नहीं थे। 3 में से 2 मुस्लिम नहीं थे, केवल 1 मुस्लिम था
तो ये संघी झूठ बोल रहा है कि ट्राइब्यूनल में भी केवल मुसलमान होते हैं और धर्म के आधार पर फैसला करते हैं। वहाँ पे धर्म के आधार देखा नहीं जाता है। ट्राइब्यूनल में केवल 1995 वक्फ एक्ट देखा जाता है और संविधान के पुराने ऑर्डरों का रेफरेंस लिया जाता है। ये वो संघी है जो ये समझते हैं कि ये झूठ बोलेंगे और इनके झूठ को कोई भी सच मान लेगा। इनकी जो बनावटी बातें, इनकी जो झूठी बातें हैं, जैसा कि हमने स्मृति ईरानी को बीच में देखा है कि उसने राहुल गांधी पे झूठ बोला था कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की है लेकिन स्वामी विवेकानंद की समाधि स्थल पे नहीं गए थे, जबकि राहुल गांधी गए थे। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारा मीडिया है, हम जो झूठ बोलेंगे मीडिया उसी को जनता के सामने परोस देगा। तो जज साहब ने कड़ी फटकार लगाई है वक्फ ट्राइब्यूनल पे और वक्फ एक्ट पे, और उन्होंने जज साहब ने 2 हफ्ते का उन्हें समय दिया है, अक्टूबर की तारीख दी है कि आप तय करो कि आप ये याचिका को आगे लेकर जाना चाहते हो या पीछे। अब मैं वक्फ के बारे में आपको बताऊँ। वक्फ का मतलब जो होता है अरबी भाषा में, वो होता है किसी को कुछ सौंप देना या किसी को कुछ दे देना। जैसा कि 1995 एक्ट बना है, उस एक्ट के हिसाब से जो भी मुस्लिम धार्मिक स्थल है, जैसा दरगाह हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, इनके ऊपर 1995 के बाद चैरिटी का कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन ये केंद्र का कानून था, लेकिन अलग अलग राज्यों ने अलग अलग हिसाब से इसे अपनाया है। जैसा महाराष्ट्र में 2005 के बाद 5 से इसको अप्लाई किया गया है, तो 2005 के बाद से इसमें कोई भी चैरिटी का ऑर्डर अगर मुस्लिम धार्मिक स्थल है, जैसा मदरसा हो, मस्जिद हो या दरगाह हो, उस पे चैरिटी का ऑर्डर नहीं चलेगा, केवल वक्फ का ऑर्डर चलेगा। और वक्फ में भी जैसा कि मैं जिस रीजन में रहता हूँ, यहाँ पे रीजनल ऑफिस में एक लड़का काम करने वाला है जो मुस्लिम नहीं है, और हमारे पूरे जो सेंट्रल एरिया का जो आता है, मध्य महाराष्ट्र का जो एरिया है, हमारा विदर्भ एरिया जो है, यहाँ के ज़्यादातर दरगाहों के जो केस, ज़्यादातर मस्जिदों के केस ऐसे चल रहे हैं कि वहाँ 2-2 कमेटी है। क्योंकि वो एक जो गैर मुस्लिम लड़का है वो वहाँ पे बैठा हुआ है और वो सेटिंग करके पैसा खा के रीजनल वक्फ बोर्ड ऑफिसर से सेटिंग करके वो लोग हर दरगाहों की, हर मस्जिदों की, हर मतलब जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है जिसमें आय वाले बोलो या जगह वाले, वहाँ पे नई नई कमेटियाँ उन्होंने फॉर्म कर दी है, बना दी है। और आज सैकड़ों मुसलमान उसके ट्राइब्यूनल में केस लड़ रहे हैं। उसका जिम्मेदार केवल जो रीजनल में बैठे हुए अधिकारी है वो होते हैं। और नागपुर की स्पेशली मैं बात करूँगा, यहाँ पे एक जो गैर मुस्लिम बैठा है वो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, जिस चीज़ के कारण कई मुस्लिम धार्मिक स्थल वालों को कोर्ट के ट्राइब्यूनल के धक्के खाना पड़ रहा है। और वक्फ का मतलब ज़मीन दे देना होता है, लेकिन हुआ ये है 1995 के बाद जो वक्फ एक्ट बना है और 2005 में जो महाराष्ट्र में लागू है, उसके बाद हुआ ये है कि सभी पे कंपलसरी कर दिया गया है। जैसा आपकी मस्जिद है, दरगाह है या कोई अन्य धार्मिक स्थल है जिसमें ज़मीन मालिकी है, तो उसे आपको वक्फ में रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, क्योंकि चैरिटी का आपके ऊपर ऑर्डर नहीं चलेगा। हाँ, इसमें कोई संगठन नहीं आता है वक्फ में। अगर मैं कोई मुस्लिम नाम से कोई संगठन बनाता हूँ, मुस्लिम एकता मंच या मुस्लिम कौमी एकता मंच या किसी भी कोई भी मुस्लिम नाम का कोई संगठन बनाता है, उससे वक्फ का कोई लेना देना नहीं। वक्फ का रिलेशन उस चीज़ से है जिसमें ज़मीन की बात आती है, और उस ज़मीन की बात आती है स्पेशली वक्फ तो उसके लिए जो ज़मीन ऑलरेडी दे दी गई है। किसे दे दी गई है? जैसा मस्जिद को दान दे दी गई है, जैसा दरगाह को दान दे दी गई है, जैसा मदरसों को दान दे दी गई है, वहाँ पे वक्फ एक्ट करता। लेकिन वक्फ में बैठे अधिकारियों ने ये बेवकूफ़ी की है कि जो धार्मिक स्थल, जैसा ज़्यादातर दरगाहों की बात है और मंदिरों की भी बात है, तो जो दरगाहें सार्वजनिक प्लेसेस में थी उसे भी उन्होंने वक्फ में रजिस्टर्ड कर लिया है, केवल उनका रिकॉर्ड देख के, जबकि वो गवर्नमेंट उनको देने की है, इससे भी कर लिया है। और इसी हिसाब से एक जो है मालिकी गवर्नमेंट की है। लेकिन ये जो बड़ा चढ़ा के आंकड़ा बताया गया है कि वक्फ के पास इतने एकड़ ज़मीन बढ़ गई है, वो एक झूठी बात है। वो झूठी बात इसलिए है कि वक्फ की आज भी कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं, कई ऐसी मज़ारे हैं, दरगाहें हैं जो वक्फ मतलब उन दरगाहों के और मदरसों के नाम पर नहीं है, वो सरकारी नाम पर है। और जो लोग उसका टैक्स वह जो भी है वो भरते हैं, अभी उनकी खुद की प्रॉपर्टी उनके नाम से या वक्फ के नाम पे होने की है। तो ये एक झूठी जानकारी
सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि वक्फ में अपनी ज़मीन बढ़ा दिया, उस पर कब्जा सरकारों का ही है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारों का ही कब्जा है। सरकारों का ही कब्जा होने के कारण हम बीच में देखें कि मदरसों पर बुलडोज़र चलाया गया। मदरसों पर क्यों बुलडोज़र चलाया गया? क्योंकि उसके ऊपर जो मालिकी थी वो सरकार की थी, कब्जा मदरसों का था, इसलिए वहाँ बुलडोज़र चला। मालिकी वाले पे ये बुलडोज़र चला नहीं सकते, वहाँ उनको क्रिमिनल मिले या कोई भी मिले। और जो मुसलमानों के भी घर पे कब्जा बुलडोज़र चलाया गया, उसकी जो मुख्य मालिकी जो होता है सिटी सर्वे में, वो राज्य शासन के हाथ में होती है, लोकल बॉडीज़ के हाथ में होती है। और ये कब्जेदार करके इन्हें वहाँ रहने की छूट मिली रहती है, इनसे टैक्स लिया जाता है, इसलिए उनके घर पे बुलडोज़र चलता है। वो कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो गवर्नमेंट रजिस्ट्री की जाती है वैसी प्रॉपर्टियाँ नहीं होती है। तो साथियों, इसमें बस इतना ही। जय भीम, जय संविधान।